हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 20 मई दिन मंगलवार है, वही हिंदी महीना जेठ और कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई गई है। जिन लोगों ने भी अभी तक आवेदन नहीं किया है वे आवास के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, पीएम आवास योजना में लाभ लेने वाले लाभार्थियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। सरकार की ओर से पीएम आवास योजना में लाभ के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। पहले पीएम आवास योजना ग्रामीण में आवेदन की तारीख 15 मई तय की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। अब ग्रामीण आवास के लिए 30 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जिन लोगों के पास अपने खुद के पक्के मकान नहीं है और जिन्होंने अब तक इस योजना का लाभ नहीं लिया है वे लोग ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि योजना में आवेदन के लिए कुछ पात्रता तय की गई है, उन्हें आपको पूरा करना होगा, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने पंचायत से मिल सकते हैं। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है। मध्य प्रदेश में लगेंगे किसानों के लिए कृषि मेले। इसमें आधुनिक कृषि यंत्रों की होगी बुकिंग। दोस्तों, किसानों को खेती किसानी की नई तकनीकों से अवगत कराने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कृषि मेलों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार राज्य के सभी संभागों में कृषि मेलों का आयोजन कर रही है। इसमें मंदसौर जिले में राज्य स्तरीय मेला अप्रैल महीने में हुआ था। अब 26 मई को नरसिंहपुर जिले में कृषि मेला किया जा रहा है। नरसिंहपुर में यह मेला 3 दिनों तक रहेगा, 26, 27, 28। नरसिंहपुर के बाद सरकार 8 से 10 जून 2025 तक सतना में विशाल कृषि मेला आयोजित कर रही है। इन कृषि मेलों में किसानों को कृषि आधारित उद्योगों के अलावा दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, साग सब्जी उत्पादन, श्रीअन्न उत्पादन, उद्यानिकी, बागवानी, उन्नत किस्म के बीज, खाद, उर्वरक की जानकारी सहित उन्नत कृषि उपकरणों की भी जानकारी दी जाएगी और इनकी बुकिंग भी कराई जाएगी। यदि आप आसपास के हों तो जरूर इन कृषि मेलों में शामिल हों। लाडली बहनों के लिए जरूरी खबर है। लाडली बहना आवास योजना में इन महिलाओं को मिलेगा आवास का लाभ। मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहना आवास योजना के तहत बहनों को पक्का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दे रही है। जो कच्चे मकान में निवास करती हैं या फिर बेघर हैं, उन्हीं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख महिलाओं का चयन किया गया है, जिन्हें कुल 1,20,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। यह राशि 3 किस्तों में उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। लाडली बहना आवास योजना के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं, वे इस प्रकार से हैं। महिला को मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए। इसके अलावा महिला लाडली बहना योजना से पंजीकृत होनी चाहिए और उसको मासिक वित्तीय सहायता भी प्राप्त होनी चाहिए। इसके अलावा महिला का परिवार कच्चे मकान में निवास करता हो या फिर वो बेघर हो। वहीं परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा परिवार के सदस्य की मासिक आय 12,000 रुपये से कम होनी चाहिए। इसके अलावा महिला के परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ न मिला हो। ये सभी शर्तें हैं। ये सभी शर्तें आप फुलफिल करती हैं तभी आप लाडली बहना आवास योजना का लाभ ले सकती हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने पंचायत से भी संपर्क कर सकती हैं। दोस्तों, सरकार की बड़ी योजना है। योजना के तहत मध्य प्रदेश बनेगा अब टेक्सटाइल हब। दोस्तों, मध्य प्रदेश अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब बनने वाला है। राज्य सरकार इस सेक्टर में भारी निवेश आकर्षित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव टेक्सटाइल सेक्टर को नया आकार देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी संबंध में मुख्यमंत्री 27 मई को पंजाब के लुधियाना में निवेशकों से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है। पहला, राजधानी भोपाल में एक भव्य रेडीमेड गारमेंट पार्क बनाया जा रहा है। इसके अलावा दूसरा, इंदौर में प्ले गारमेंट कॉम्प्लेक्स विकसित किया जा रहा है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री 27 मई 2025 को पंजाब के लुधियाना का दौरा करेंगे, जहां वे टेक्सटाइल कंपनियों के साथ निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। राज्य सरकार की इन पहलों से साफ है कि मध्य प्रदेश को टेक्सटाइल सेक्टर में राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में गंभीर प्रयास हो रहा है। इससे न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि राज्य की औद्योगिक तस्वीर भी बदलने वाली है। दोस्तों, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा बीमा का लाभ। दोस्तों, मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। अभी ये स्वास्थ्य बीमा के दायरे में नहीं थे। अभी तक सभी को व्यक्तिगत बीमा कराना पड़ता था। इसके अलावा परिवार में भी बीमारी पर अलग से खर्च होता था। बीमा का बिल लगाने पर भी 10 से 15% राशि ही मिलती थी, उसमें भी कई बार महीने लग जाते थे। इसलिए अब सरकार अपने कर्मचारियों का बीमा कराने जा रही है ताकि उन्हें इस परेशानी से मुक्ति मिले और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सके। इसके अलावा प्रदेश में
पेंशनर भी लंबे समय से बीमा योजना की मांग कर रहे हैं। वहीं कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने दावा किया है कि सरकार ने पेंशनरों को भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का भरोसा दिलाया है। यदि ऐसा होता है तो प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारी तथा पेंशनरों को काफी राहत मिलेगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 22 मई को देश को देंगे बड़ी सौगात। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। यहां से प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में तैयार किए गए 103 आधुनिक रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जा रहा है, जिसमें भारतीय संस्कृति विरासत का समावेश किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान के बीकानेर के पास पाकिस्तान सीमा से सटे देवलोक रेलवे स्टेशन से इस मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे, अर्थात देश को 103 रेलवे स्टेशनों की सौगात देंगे। यह सौगात देश के 14 राज्यों को मिलेगी, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। मध्य प्रदेश के सिवनी, ओरछा और नर्मदापुरम रेलवे स्टेशनों का 22 मई को प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में 1 लाख कुओं को बारिश के पानी से रिचार्ज करेगी सरकार। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें आने वाले समय में सिंचाई के लिए और पीने के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। इसके लिए सरकार प्रबंध कर रही है। इन दिनों चल रहे गंगा जल संवर्धन अभियान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजना के तहत प्रदेश में 1 लाख कुओं को बारिश के पानी से रिचार्ज करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसका लाभ प्रदेश की जनता को होगा। सरकार ने इस योजना का नाम कूप रिचार्ज योजना रखा है, जिस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। इससे आने वाले समय में किसानों को सिंचाई के लिए पानी और पीने के लिए पानी की दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के राजवाड़ा में होगी मध्य प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग। यह मीटिंग 20 मई को सुबह 7 बजे से होगी। इस कैबिनेट बैठक में इंदौर सहित प्रदेश के लिए अहम फैसले लिए जाएंगे। कैबिनेट बैठक की शुरुआत से अंत तक राजवाड़ा की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया है। इसलिए यदि आप इंदौर से हैं तो थोड़ा ध्यान रखें। दोस्तों, 2 दिन बाद आधे प्रदेश में शुरू हो सकता है झमाझम बारिश का सिलसिला। अलग अलग स्थानों पर बनी मौसम प्रणालियों के प्रभाव से भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और जबलपुर के संभागों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 21 मई को अरब सागर में एक चक्रवात बनने जा रहा है। उसके प्रभाव से आधे प्रदेश में रुक रुक कर वर्षा का सिलसिला शुरू हो सकता है। इसके अलावा नवतपा जो 25 मई से 2 जून तक रहेगा, उसमें भी बारिश होने के आसार बढ़ गए हैं। यदि आप किसान हैं तो थोड़ा ध्यान रखें। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है। सोलर पंप के लिए किसानों को ऋण दिलाएगी सरकार। मध्य प्रदेश में किसानों की खेती की लागत कम करने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत किसानों को सोलर पंप स्थापित करने के लिए केवल 5 से 10% राशि अंशदान के रूप में देनी होगी। किसानों को सोलर पंप के लिए भारत सरकार 30% अनुदान देगी। वहीं 65% अनुदान राज्य सरकार देगी और 5% किसानों को देना होगा। वहीं राज्य सरकार 65% राशि बैंक से गारंटी के रूप में दिलाएगी, ताकि किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए आर्थिक बोझ न उठाना पड़े। ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने ब्लॉक के कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।